देखिए, आज का जो बैठक था गोप गौड़ आरक्षण आंदोलन समिति का, ये केंद्रीय स्तर का एक बैठक था जिसमें से 18 प्रखंड के लोग यहाँ उपस्थित हुए। और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमारे ज़िला में पिछड़ा समुदाय को, ओबीसी समुदाय को आरक्षण बहाल किया जाए। और आरक्षण बहाल नहीं होने से हमारे समुदाय को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे जो युवा वर्ग है खासकर इससे बुरी तरह प्रभावित हैं। और इसी सिलसिले में हमारी आज बैठक हुई और हमने विगत जो इस बैनर के तले विगत जो भी कार्रवाई जो भी कार्यक्रम किया था उनका समीक्षात्मक एक बैठक कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले तो हम लोगों ने ये आपस में निर्णय किया कि विगत मानसून सत्र से पहले जो हमने आरक्षण बहाल करने के लिए हमारे जो जितने भी पश्चिमी सिंहभूम के विधायकगण हैं उनको हमने मेमोरेंडम सौंपा था और उनसे आग्रह किया था कि हमारी जो संवैधानिक हक अधिकार है उस पर विचार विमर्श करते हुए सदन में इस बात को रखा जाए ताकि हमारा पश्चिमी सिंहभूम में भी आरक्षण बहाल हो सके ओबीसी समुदाय के लिए। लेकिन मानसून सत्र में तो उन्होंने इस मुद्दा को सदन में उठाया नहीं, ना ही शीतकालीन सत्र में उन्होंने इस मुद्दा को उठाया, तो जिसके तहत हमको मजबूर हो जाना पड़ा आगे की रणनीति तय करने के लिए। आगे हमारा जो क्या होना चाहिए, क्या करेंगे, समिति के माध्यम से क्या किया जाए ताकि हमारा जो संवैधानिक हक अधिकार है वो हमारे समुदाय को मिल सके, ओबीसी समुदाय को। तो इसी क्रम में आज हमने एक केंद्रीय कमेटी का गठन किया जिसके माध्यम से इस आंदोलन का रूपरेखा तय किया जाएगा। और इस केंद्रीय कमेटी में सर्वसम्मति से मुख्य संरक्षक जिसके देखरेख में ये आंदोलन चलेगा उनका चुनाव किया गया, जिसमें मुख्य संरक्षक के रूप में विपिन गोप को चुना गया है। और वरिष्ठ सलाहकार जिनके मार्गदर्शन पर ये आंदोलन आगे बढ़ेगी उनमें से सुखदेव गोप जी हैं, रघुनाथ गोप जी हैं, उनको वरिष्ठ सलाहकार के रूप में हमने चुनाव किया है। इसके अलावा केंद्रीय अध्यक्ष जिसके देख रेख में ये पूरा आंदोलन का भागीदारी होगा, ये रामहरि गोप जी का नेतृत्व में होगा। केंद्रीय उपाध्यक्ष भरत गोप जी होंगे, उसके बाद केंद्रीय उपाध्यक्ष पिपुन बारिक जी होंगे, महासचिव भास्कर गोप होंगे, उप सचिव राजू गोप जी होंगे, केंद्रीय सचिव सोनाराम गोप जी, संगठन सचिव रविंद्र बेहरा जी, कोषाध्यक्ष शैलेश गोप जी, उप कोषाध्यक्ष विश्वनाथ गोप जी होंगे, संगठन सचिव संजीत कुमार जी होंगे। और इसी बैठक के दौरान हमने ये भी निर्णय लिया कि काफ़ी जल्द, चूँकि विधायकगण हमारी बातों को सदन में नहीं उठा पा रहा है, तो एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो राज्यपाल से मिल करके अपनी मांगों को उनके माध्यम से सदन में रखवाने का प्रयास करेगी। तो हम एक प्रतिनिधि मंडल का चयन किए हैं जिसमें से उस प्रतिनिधि मंडल में हमारे रामहरि गोप जी, विपिन गोप जी, राजू गोप जी, संजीत बेहरा जी, पिपुन बारिक जी, ये लोग राज्यपाल से मिलने जाएंगे और जिसका हम लोग रूपरेखा तय किए हैं। और ये कब मिलेंगे वो डिपेंड करता है, अगर उधर से एक अपॉइंटमेंट हमें मिल जाता है तभी हम लोग इसका कब जाना है तय करेंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए इस सेंट्रल कमेटी के बैनर तले हम लोग ऐसा भी बहुत जगह देखा गया है कि हमारे जो ओबीसी भाई बंधु हैं उनको हमारे हक अधिकार के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में भी हम आज पिछड़ रहे हैं। तो एक हमने निर्णय किया है कि हमारा जो प्रतिनिधिमंडल गांव स्तर तक जाकर के लोगों को जागरूक भी करेगी और एक संगठन का विस्तार भी करेगी, जिसके तहत हमारी ये लड़ाई हमारा जब तक हमारा संवैधानिक हक अधिकार नहीं मिल जाता है, जिसकी वजह से हमारा ओबीसी समुदाय पूरा पिछड़ा हुआ है। आज हम आपने देखा होगा कि हम आज अपने जगह में चतुर्थ वर्गीय, तृतीय वर्गीय
जो हमें नौकरी मिलना चाहिए वो भी हमें उससे भी हम वंचित हो रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमारा ओबीसी समुदाय का अस्तित्व ही खतरे में नज़र आ रहा है। तो जिसके लिए हम आज इस समिति का गठन किए, केंद्रीय कमेटी का गठन करते हुए हम चाहेंगे, हमारी समिति चाहेगी कि हम गांव स्तर तक अपने लोगों को जागरूक करते हुए अपने हक अधिकार के लिए आगे बात रखें। आज सर्किट हाउस में गो आरक्षण आंदोलन समिति का संगठनात्मक विस्तार हुआ, जिसमें समाज ने निर्णय लिया कि मुझे केंद्रीय नेतृत्व का मौका दिया है और जिस उम्मीद के साथ समाज मुझ पर भरोसा किया है मैं उस पर खरा उतरूँगा। यही मेरा संदेश है तमाम पश्चिम चाहे राज्य का पिछड़ा वर्गों के लिए। कह रहे थे कि आप लोग जाएंगे, रांची जाएंगे, वहाँ राज्यपाल महोदय से मिलेंगे, उससे पहले की रणनीति क्या है रखेंगे? क्योंकि आप अभी अध्यक्ष घोषित हुए हैं, आपके ऊपर में बड़ी जिम्मेदारी दी है समाज ने, तो आप उसको किस रूप से लेकर के देख रहे हैं और आगे क्या आपकी रणनीति रहेगी? अभी आगे का रणनीति के लिए अगला फिर एक बहुत कम समय बैठक होगा, उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि राज्यपाल से हम लोग कब मिलेंगे, ये पूरा तय हो जाएगा अगला बैठक में।